वेलकम। आज हमारे पास ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, बिग बैंग से रिलेटेड, बिग बैंग इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस, और उसी के साथ ही हम देख चुके हैं कि मॉडर्न और क्लासिक थ्योरीज क्या कहती है ओरिजिन के बारे में। साथ ही हमने देखा था कि एक स्टार का लाइफ साइकिल कैसा रहता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है वो भी हम देख चुके हैं। आज हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ अर्थ। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंडामेंटल लिखे हैं वो है हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड जियोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हमारे पास है वाटर, जिसके अंदर जो हम एक अलग से वीडियो के अंदर सेपरेट देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास होगी वाटर बॉडीज होगी। दूसरे हमारे पास उसके अंदर वाटर बॉडीज के अंदर ओशंस हो गए, रिवर्स होगी, या जो डिफरेंट एक्सपेक्ट है लेक्स वगैरह होगी वो आएंगे आपके हाइड्रोस्फीयर के अंदर। दूसरा बायोस्फीयर के अंदर हम देखेंगे ट्रीज, स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा हो सकता है, फोना हो सकता है। बायोस्फीयर के अंदर देखेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उसकी लेयर्स किस तरह से वेरी करके अर्थ के ऊपर किस तरह की लेयर्स है, अलग अलग लेयर का हिसाब क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर होगा, मेसोस्फियर, ये सारी की लेयर इसी के अंदर देखेंगे। दूसरा हमारे पास जियोस्फियर, जो भी एक हम अलग सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें हमारे पास होगी जैसे कि हमारे पास होगी पेडोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी के बारे में हम उसमें उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, इन दोनों की किस तरह से फॉर्मेशन है। तो आज हमारे पास यही है कि हमारे पास फंडामेंटल अर्थ के देखने हैं और इंटीरियर। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट इसमें दिया है, यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखे हैं ताकि समझाने में इजी रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फियर। हमारे पास जो सबसे पहले वो है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये अर्थ है, इसको हम इस तरह से कंसिडर करें कि अर्थ से हम लगभग बाहर जा रहे हैं, किसकी तरफ, गैलेक्सी की तरफ, गैलेक्सी या हम बोलेंगे स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर हम किस तरह से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी अर्थ होगी। अर्थ के ऊपर हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर का मतलब है कि जो भी फिनोमिनन आपके इस लेयर के नीचे यहाँ पे हो रहे हैं, इस लेयर से नीचे, जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, ये हो गया ट्रोपोस्फियर जहां पे हो रही है। और जो ये लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोपोज, क्योंकि ये वो लेयर होगी जो आपकी अलग अलग डिवाइड करेगी स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर जो हमारे पास है। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी वेदर के फिनोमिनाज होंगे, बारिश होगी, बादल वगैरह होंगे, विंड्स वगैरह होगी, ये सारे के सारे फिनोमिना हमारे होंगे इस लेयर के अंदर, जहां पे हो गए ट्रोपोस्फियर के अंदर, इस जगह पे। और ट्रोपोपोज एक बेसिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है दो अलग अलग भागों के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है वो है ट्रोपोपोज, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारे पास हैगा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसी लेयर है जो क्लाउड फ्री है, जो बहुत ही ज्यादा ड्राई है, और जिसके अंदर हमारा जो लाइफ साइकिल का ब्लैंकेट है, जो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है और हमारे को स्किन कैंसर या डिफरेंट जो डिजीज होने से बचाता है, सनबर्न से बचाता है, वो है हमारा यहाँ पे O3, जिसको बोलेंगे हम ओजोन लेयर। इसी के साथ ही एयरवेज, यहाँ पे क्या होगी, जितने भी आपके एयर रिलेटेड चीजें होंगी, हवाई जहाज वगैरह हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती है। इवन यहाँ पे भी एयर चलती है, बट वो वन डायरेक्शनल होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है एयरवे लाइन को। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर हो गया। उसके बाद इसके अंदर हमने डिस्टेंस भी लिखा है, अलग अलग डिस्टेंस, जैसे कि जब हम स्टार्टिंग करेंगे अर्थ से, तो ये जो डिस्टेंस हमारा रहेगा ये रहेगा 0 to 12 किलोमीटर, अप टू ट्रोपोस्फियर जहां तक होगा लगभग 12 किलोमीटर तक। अब इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है जब हम पढ़ेंगे कोल्ड एंड हीट, मतलब जब हम समर और विंटर के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि समर में किस तरह से वेरी करता है आपकी जो ये लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर तक, और कोल्ड के अंदर वो किस तरह से वेरी करते हैं, एक सेपरेट वीडियोस के ऊपर आएगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें समझाएगी जब हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे कि जो फर्स्ट लेयर हमारे पास यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 0 to 12 किलोमीटर। और इसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रेटोस्फियर, जिसका जो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया कि वो उसके अंदर चीजें किस तरह से होगी, जो ट्रोपोस्फियर से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर तक रहेगी, क्योंकि ट्रोपोस्फियर जो आपका है वो तो 0 से शुरू हो जाएगा और कब तक वेरी करेगा, लगभग 12 किलोमीटर तक, जो यहाँ पे दर्शाया गया है इस तरह से।
इसके बीच में ट्रोपोस्फियर है और लगभग स्ट्रेटोस्फियर तक ये 12 किलोमीटर तक वेरी करेगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया क्लाउड फ्री है, वेरी ड्राई है, इसके अंदर ही ब्लैंकेट है और एयरवेज के लिए बेस्ट है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटोपोज, जो इसी के बीच की एक लेयर है। उसके बाद जो मेन हमारे पास लेयर आती है वो है हमारे पास मीजोस्फियर। ये है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर क्या है? सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है और उसकी जो वेरिएशन रहेगी वो रहेगी 12 टू 50 किलोमीटर। लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोस्फियर। इसी के बीच में हमारा स्ट्रेटोपोज भी रहेगा। मीजोस्फियर हमारी कोल्डेस्ट लेयर है। उसके बाद हम इसके अंदर जो काउंट करेंगे वो होगी हमारी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर है जिसको हम आयोनोस्फियर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा? जो इसकी वेरिएशन रहेगी वो रहेगी लगभग 50 टू 80 किलोमीटर। इसी के बीच हमारा मीजोपोज भी रहेगा, जो साइड बाय साइड आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आपके जितनी भी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन और जो रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी इसी के अंदर वर्क करती है। इसके बाद जब हम यहाँ से और आउटर स्पेस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो किसके लिए यूज होता है? हमारे डिफरेंट सैटेलाइट्स के लिए, और ये वेरी कर सकता है लगभग 10,000 किलोमीटर तक। और इससे ज्यादा जो हमारी जियो स्टेशनरी जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती है वो रहती है हमारी लगभग 36,000 किलोमीटर के करीब तक वो वेरी कर सकती है। तो ये हमारा लेयर का सिस्टम है कि एटमॉस्फेयर की लेयर किस तरह से वेरी करती है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर का इन्वर्जन रहता है वो लगभग -6.4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका टेम्परेचर का। इस कहीं में टेम्परेचर ज्यादा है तो किसके अंदर कम है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे थर्मोस्फियर की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा एक्सोस्फियर के अंदर वो हाई रहेगा, बट मीजोस्फियर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बताया कि ये कोल्डेस्ट रहेगा। इवन स्ट्रेटोस्फियर के अंदर भी टेम्परेचर डाउन ही रहता है, बट सबसे ज्यादा जो डाउन रहेगा वो रहेगा आपका मीजोस्फियर के अंदर। नाउ अब हमारे पास जो है वो है अर्थ का इंटीरियर, की अर्थ जो इंटीरियर है वो आखिरकार दिखता किस तरह से। यहाँ पे मैंने एक अर्थ का बनाया है, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से एक डिजाइन कर लेता हूँ क्रिएट। मान लो ये अर्थ को आधा आधा काटा गया है, ये इसका कोर हो गया, इसके बीच का हम इसको मेंटल मान लेते हैं, और जो साइड का बचा हिस्सा इसको हम मान लेते हैं क्रस्ट। तो मेनली जो इसकी डिवीजन है वो 3 डिवीजन है, जिसके अंदर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। कोर के आपके 2 डिवीजन हो सकते हैं, इनर और आउटर कोर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करें तो ये थिनेस्ट पार्ट है इसका, जो हमारा क्रस्ट का रहेगा, और जिसका डिस्टेंस ये वेरी कर सकता है प्लेन टू माउंटेन से प्लेन तक ये वेरी कर सकता है। तो ये 5 किलोमीटर से लगभग 30 किलोमीटर या कहीं कहीं जगह पे 75 किलोमीटर तक वेरी कर सकता है कि इसका जो थिकनेस रहेगी वो किस तरह से रहेगी। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी यहाँ पे इतनी रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो ये लेयर है इसके अंदर 2 प्रकार के आपके पास क्रस्ट रहेगी। एक रहेगी जिसके ऊपर जो मिट्टी, ऊपर की मिट्टी है, जैसे कि जिसके ऊपर माउंटेन्स वगैरह है, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, सिंपल क्रस्ट। बट एक और क्रस्ट भी होती है जो होती है ओशियन क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट होगी जहां पे जैसे ये लैंड खत्म हो और यहां से सी स्टार्ट हुआ, तो जिसके ऊपर सी है और सी के जो बॉटम लाइन है उसको बोलते हैं हम ओशन क्रस्ट। तो ये 2 प्रकार की चीजें हैं। जो आपका सिंपल क्रस्ट है वो बना होगा जैसे माउंटेन के अंदर, वो होगा सियाल, मतलब सिलिकर और एल्यूमिनियम से बना हुआ। और जो ओशन का होगा वो होगा सीमा, मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम से बना हुआ। तो ये वेरिएशन है इसके अंदर, और डेंसिटी मैं बता चुका हूं। और जो उसका टेम्परेचर रहेगा, जैसे ही आप 20 मीटर डाउन रहेंगे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपका रेज करता रहेगा। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा लगभग 700 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बात होगी क्रस्ट के अंदर। अब हम क्रस्ट से मूव करते हैं मेंटल की तरफ। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस देख लिया कि ये 5 किलोमीटर लगभग 75 किलोमीटर के बीच है। इवन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो मेंटल का है उसका जो वेरिएशन रहेगा वो रहेगा लगभग 2900 किलोमीटर के बीच का। ये जो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर किलोमीटर रहेंगे वो रहेंगे 75 टू 2900 किलोमीटर के बीच। ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू है। अब मेंटल के अंदर अगर हम देखें तो ये थिकेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है, और इसका जो अप्रोक्सीमेट मैं बता चुका हूं कि कितने किलोमीटर तक वेरी कर सकते हैं, जो है
2900 किलोमीटर तक। उसके बाद ये सेमी लिक्विड और सेमी मोल्टन सॉलिड से बनी हुई एक लेयर है, जिसके अंदर आपके जो मैग्मा वगैरह है वो यहीं से निकलता रहता है। इसके अंदर जो मैक्सिमम कंपोनेंट रहेंगे वो रहेंगे आपका सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम, जिसका जो टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा मेंटल के अंदर वो रहेगा आपका 870 डिग्री सेल्सियस टू 4400 डिग्री सेल्सियस तक इसका वेरिएशन रह सकता है। और जो इसके अंदर डेंसिटी रहेगी, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डेंसिटी हैवी रहेगी, ये रहेगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से मेंटल के अंदर आपकी डेंसिटी रहेगी। उसके बाद हमारे पास कोर है और इनर कोर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर कोर। जो ये बाहर वाला आपका कोर होगा, इसके अंदर जो होगा ये 2300 की इसके अंदर 2300 किलोमीटर की थिकनेस रहेगी। इवन अगर हम इसको करेक्ट वैल्यू देखने की कोशिश करें तो 2900 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि इतने किलोमीटर तक का ये हो सकता है। अब इसके बाद की जो वेरिएशन है वो हम टोटल जो अर्थ का रेडियस है उसको कंसिडर करेंगे, जो है 6370 किलोमीटर तक जो रेडियस है इसके अंदर अप्रोक्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कोई भी अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू का पता नहीं है, तो हम अप्रोक्स लेके चलते हैं यहाँ पे कि किस तरह से वैल्यू है, क्योंकि ये वेरी कर सकती है प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे हम पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अब सबसे पहले बात हम करें तो आउटर कोर के अंदर, जिसके अंदर आपकी जो थिकनेस है यहाँ पे बताई गई है 2300 किलोमीटर जो इसकी रहेगी, और ये थिक रहेगा बट लिक्विड। जो ये बाहर का ये पोर्शन रहेगा आउटर, ये रहेगा आपका लिक्विड, ये लिक्विड रहेगा। और जो इसकी फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी आपकी निकल एंड आयरन से बनी हुई, निफे, निकल और आयरन से बनी हुई इसकी कोर रहेगी। और टेम्परेचर का जो वेरिएशन रहेगा वो रहेगा 4400 डिग्री सेल्सियस टू 6100 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वेरिएशन रह सकती है। और अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो जो यहाँ पे डेंसिटी है वो रहेगी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब, जो यहाँ पे डेंसिटी रहेगी आपकी कोर के अंदर। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि आउटर कोर के अंदर किस तरह से वेरी करेगी। अब इनर कोर के अंदर, जो इनर कोर है आपका, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर ही ये वेरी करेगा। तो 1200 किलोमीटर के बीच का जो यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा हाई प्रेशर के अंदर जो सॉलिड, जो इनर कोर रहेगा वो रहेगा आपका सॉलिड, बहुत ज्यादा सॉलिड रहेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा लगभग वो रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस के अबव इसका जो टेम्परेचर रहेगा। और जो डेंसिटी है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लगभग 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी रहेगी। नाउ अब हम मूव करते हैं कि जो इसकी लेयर है वो किस तरह से वेरी करती है। तो ये मैंने यहाँ पे लेयर लिख के रखी है कि किस तरह से इसके अंदर लेयर रहेगी। अब इसको यहाँ पे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अलग से एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ कि किस तरह से वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिए कि ये अर्थ यहाँ से कटी हुई है, इसके 2 हिस्से हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है क्रस्ट, जो ऊपर ऊपर की क्रस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, आपका ये हो गया अपर पार्ट क्रस्ट। यहाँ पे ये अपर पार्ट क्रस्ट हो गया, अपर पार्ट किस चीज का, क्रस्ट का। और लोअर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट मतलब जहां से मेंटल स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बीच का जो रहेगा उसको बोलेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, इसको बोलेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच होगी, जो नीचे वाला ये वाला क्रस्ट होगा उसके बीच की। दूसरे नंबर पे अब हमें पता है कि लोअर क्रस्ट पे हम पहुंच गए, ये आपका यहाँ पे लिख भी देता हूं लोअर क्रस्ट। अब लो क्रस्ट के नीचे अगर हम यहाँ पे देखें क्या होगा, मेंटल का जो अपर पार्ट होगा, इसी के साथ ही जो यहाँ पे मेंटल का अपर पार्ट होगा। अब इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोहरविक, उसको बोलेंगे मोहरविक। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी जो कहाँ रहेगी, हमारे क्रस्ट और मेंटल के बीच की। अगर हम ठीक से देखें तो क्रस्ट और जो मेंटल के बीच का रहेगा आपका उसको बोलेंगे हम मोहरविक। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो मेंटल का अपर पार्ट है वो हमने यहाँ पे चूज किया है। अब मेंटल का जो लोअर पार्ट होगा, मेंटल का वही सेम लोअर पार्ट, तो मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो ये हिस्सा रहेगा उसको हम बोलेंगे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ये रहेगी आपकी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, अपर और लोअर मेंटल के बीच का एरिया। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं लोअर मेंटल के ऊपर। लोअर मेंटल से नीचे क्या होगा आपका, आउटर कोर, कोर का बाहरी हिस्सा होगा। तो मतलब लोअर मेंटल और आउटर जो कोर के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसको हम कहेंगे। इसके बाद हमारा आउटर और इनर, ये आउटर कोर तक हम पहुंच गए, उसके बाद होगा इनर। तो इनर और आउटर कोर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लेहमैन, उसको बोलेंगे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी।
तो ये आपका जो यहाँ पे मैंने अलग से क्रिएट किया है, इसके लिए आपको जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से उसके अंदर वो अलग अलग बटे हुए हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बारीकी के अंदर जाके देखा है कि किस तरह से अर्थ के जो पार्ट रहेंगे वो किस तरह से तोड़े गए, सेंटर से ऊपर और सेंटर के नीचे दोनों के दोनों सेम किस तरह से रहेंगे। जो ये लेयर्स यहाँ से ऊपर रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, और जो इसका हमारे पास रेडियस रहता है वो हमने पहले भी देखा है कि 6370 किलोमीटर का इसका रेडियस है। तो ये कुछ फंडामेंटल है अर्थ के जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रेशर बेल्ट्स, और जो मैं बता रहा था अभी कि किस तरह से वेरिएशन करती है इसकी वेव्स वगैरह, सब कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू।